प्रभु यीशु के नाम में मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, आज एक बार फिर मैं आपका 36th डे ऑफ द लैंड डेज में आपका स्वागत करता हूं। यानी 36वें उपवास के दिन में, जबकि हमारे पास बहुत कम समय रह गया है कि जब ये 40 दिन ख़त्म हो जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि पवित्र शास्त्र बाइबल से हमने इन दिनों 40 दिनों में जो कुछ सीखा है, अलग अलग प्रेयर मीटिंग चल रही है, हमने जो कुछ सीखा है, क्या आज वो हमारे हृदय की गहराई में उतरा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भूल जाएं और फिर इंतज़ार करें, एक बार फिर लैंड डेज आएंगे, हम लोग फिर पश्चाताप कर लेंगे। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु का दास याकूब कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आइए आज हम परमेश्वर के इस वचन को इस लैंड डेज के 36वें दिन में अध्ययन करने से पहले, मनन करने से पहले, आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु से सहायता मांगते हैं कि प्रभु यीशु आज के वचन के द्वारा तू मुझे आशीष दे, मेरी कलीसिया को, मेरे परिवार को, मेरे व्यक्तिगत जीवन को तू आशीर्वादित दे कि आज तू मुझे क्या सिखाना चाहता है। पिता यीशु, मैं उसको अपने जीवन में लेने के लिए तैयार हूँ। आइए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम सब के प्रभु यीशु मसीह, विश्वासियों के प्रभु यीशु, आज फिर हम प्रभु आपके चरणों पर आए हैं और प्रभु यीशु पिछले तूने 36 दिन तक तूने हमारी सहायता की कि हम अलग अलग प्रेयर मीटिंग में, चर्च में तेरे सेवकों से जो कुछ सीखा है, आज प्रभु आज का वचन तू हमसे क्या सिखाना चाहता है कि हमने जो कुछ सीखा है वो हमारे जीवन में बहुत गहराई से उतर जाए और उसकी जड़ें मजबूत हो जाए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर। प्रभु यीशु मेरी सहायता कर कि तेरे वचन को, जो तू खुद वचन है, जब मैं अपने प्रियजनों को प्रभु ये तेरे वचन को इस माध्यम से उनके पास भेज रहा हूँ, होने दे ये वचन 100 गुना उनके जीवन में फल लाने वाला बन सके। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज का जो वचन मैं आपके साथ लेकर आया हूँ, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि जो विषय प्रभु यीशु ने दिया है वो है फॉरगेट नॉट, मत भूलना। और आज हम बहुत सी बातें देखेंगे। इसी फॉरगेट नॉट का हम पहला पार्ट आपके साथ शेयर करेंगे और इसके बाद हम दूसरे पार्ट को भी मनन करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का वचन जो पवित्र शास्त्र में है किस बात के लिए कहती है कि फॉरगेट नॉट, तुम भूलना मत। तो आइए हम धन्यवाद देते हैं इस लैंड डेज के 36 दिनों में प्रभु यीशु ने आपकी और हमारी सबकी सहायता की है। और आगे जो कुछ हमने सीखा है, जैसे कुलुस्सियों 2 में लिखा है, 6, 7, 8 में पढ़ेंगे। सो जैसा तुमने प्रभु यीशु के वचन को सुना है, ग्रहण किया है, अपने जीवन में लिया है, तो उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। अब भूलना नहीं है। आज का विषय है फॉरगेट नॉट, और इस वचन को आप अपने जीवन में मजबूती से करने के लिए आपके पास 4 दिन हैं। क्योंकि 40 दिनों में से 36 आपने माइनस कर दिए, आपके हाथ में अभी भी 4 दिन हैं कि इन 4 दिनों में आप परमेश्वर के वचन को बहुत गहराई से अपने जीवन में ले लें। तो प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन का मनन करें या अध्ययन करें, मैं आपके साथ बाइबल से 2 हिस्से, एक भजन 103 से और एक याकूब 1:25 से पढ़ना चाहता हूं। और जहां इस प्रकार से लिखा है, भजन संहिता उसका 103 उसके 1 से 3 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। साम 103 वर्सेस फ्रॉम 1 to 3। जहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे मन
यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। जो कुछ मुझ में है, आप जानते हैं पौलुस रोमियो 7:1-7 में क्या कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर मेरे भीतर कोई अच्छी वस्तु वास ही नहीं करते, मैं अंदर से बहुत अशुद्ध हूँ, होठों से अशुद्ध हूँ। आपने मेरे इससे पहले के वीडियो जिन पे अलग अलग अध्ययन दिया गया है उस पर आपने मनन किया होगा। आप देखिए, कहता जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे और मुख्य बात उसके किसी भी उपकार को मत भूलना। फॉरगेट नॉट हिज बेनिफिट। जो कुछ उसने आपके साथ भलाई की है उसको मत भूलिए। उसने क्या भलाई की है, आगे तीसरे वचन में कहता है, वही तो है तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। उसने हमारे सारे इनिक्विटीज, हमारे पाप अधर्म को प्रभु यीशु के द्वारा क्रूस पर क्षमा किए गए हैं। कहता है वही तो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आप जानते हैं सबसे भयंकर और सबसे बड़ा रोग कौन सा है? पाप का रोग। उसी रोग को प्रभु यीशु ने हमारे जीवन से दूर कर दिया है, पूरब से पश्चिम जितने उतने दूर कर दिया है। अब ये आपके ऊपर है प्रिय भाई बहनों कि आप उसे अपने जीवन में कैसे लेते हैं। एक और वचन पढ़ना चाहूँगा, याकूब की पत्री, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 and 25th वर्स 1:25। यहाँ पे ध्यान से सुनिए, इस वचन को ध्यान से सुनिएगा आप क्या लिखा है। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। देखिए, परमेश्वर के वचन के मनन के लिए इट इज़ कंटिन्यू प्रोसेस, ये लगातार है। हमें बराबर इसका मनन करना है, पढ़ना है और ध्यान करना है। आगे कहता है, दोबारा से वचन को पढ़ूंगा मैं, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा। क्या आप चाहते हैं कि आपके जो काम रुके हुए हैं, आपकी बीमारी से चंगाई नहीं हो रही है, बहुत सी ऐसी चीजें जो रुकी पड़ी हैं, यहाँ कहता है ना, वह अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं है, पढ़कर भूलता नहीं है। इन 36 दिनों में आपने जो वचन अलग अलग सेवकों के द्वारा सुना है, आपने जो वचन पढ़ा है, क्या वो भजन 119 उसके 11 वचन के अनुसार आपके हृदय की गहराई में गया है? क्या कुलूसियों 3:16 के अनुसार क्या वो आपके जीवन में चला गया है? क्या कुलूसियों 2:6-7 के अनुसार क्या वो जड़ पकड़ रहा है? यदि नहीं तो यू हैव ओनली 4 days इन योर हैंड। 4 दिन है, मजबूत हो जाइए। एवरीडे प्रे कहता है कि जो इस वचन को जो आपको स्वतंत्र करता है पाप की गुलामी से, इसको पढ़ने के बाद जब आप उस पर ध्यान करते हो, मनन करते हो और कहते हो कि मेरे यीशु मसीह, मैंने आपके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रिय भाइयों बहनों, और लिखा है कि जब वो उसको भूलता नहीं है तो अपने सारे काम में आशीष पाएगा। तो आइए, बाइबल इन 2 वचनों के आधार पर और हमें क्या कुछ सिखाना चाहती है। क्या आपको पता है मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बहुत सी महत्वपूर्ण बात बताना चाहती है या सिखाना चाहती है। यानी ये पवित्र शास्त्र बाइबल जब आप पढ़ेंगे, प्रभु के सेवकों ने जो आपको वचन सुनाया है, जो आपके हृदय में गया है, अगर आप उसको नहीं भूलते तो प्रभु यीशु का ये वचन और प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाता है, और वो बात है फॉरगेट नॉट, मत भूलना। लेकिन वर्तमान समय में इस भूलने की जो बीमारी है या भूलने की आदत है, आज बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। खासकर ये जवानों में और बच्चों में ज़्यादा हो रही है। और वो लोग जो ऑफिस में कंप्यूटर के सामने बैठकर 8-8, 9-9 घंटे काम करते हैं,
चलो भाई, हमारे माता पिता तो हमें पालन पोषण करते हैं, वो नौकरी करते हैं, वो तो आपके लिए इतना त्याग करते हैं कि अपनी आँखों का, अपने दिमाग का, सबका त्याग करते हैं। क्या आप अपने माता पिता के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि आपकी जवानी फलवंत हो, आपकी जवानी अच्छी हो? तो क्यों ना प्रिय भाई बहनों, जो आजकल के जवानों में और बच्चों में जो ये भूलने की बीमारी पड़ रही है, इसका मुख्य कारण पता है क्या है? हम माता पिता जो हैं, हमारी उम्र ढल चुकी है, हम बाइबल के साथ अपने आप को चलाने की कोशिश करते हैं, पाप से डरते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उससे सहायता मांगते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, जो आजकल के जवानों में और बच्चों में ये भूलने की, दिमाग की कमज़ोरी की, आँखों की कमज़ोरी की जो बीमारी बढ़ रही है, इसका मुख्य कारण है आत्मिक संगति का न होना। आज जवानों के हाथ से बाइबल छूट चुकी है, अभी हम आगे देखेंगे। और दूसरा कारण है मोबाइल या कंप्यूटर, जो हमने आपको बताया किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपका जो सेल फोन है ना, उसकी लाइट जो है ना बहुत तेज़ होती है। मैं बताना चाहता हूँ, आपको प्रैक्टिकल करके बताना चाहता हूँ कि इसकी लाइट कितनी तेज़ होती है कि ये जब हमारे आँखों पे पड़ती है और हमारे दिमाग पे पड़ती है, तो इसी लाइट से हमारे दिमागों में असर पड़ता है, आँख पे असर पड़ता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, माता पिताओं, मेरी बहनों भाइयों, आप अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, उनको तो बिल्कुल मत दीजिए मोबाइल। मैं कई मीटिंग्स में जाता हूं, मैंने देखा है जिनके बच्चे 2 साल के, 1 साल के, 3 साल के, 4 साल के हैं, वो अपने बच्चे को मोबाइल यानी सेल फोन दे देते हैं और बच्चा उसमें घुस जाता है। उनको नहीं पता उस बच्चे को 3 रोग भयंकर हो सकते हैं और हो रहे हैं। पहली है आँख का रोग। आज देखिए बच्चों के छोटी छोटी उम्र में चश्मे चढ़ रहे हैं। नंबर 2, दिमाग के जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको वो प्रिक करता है। और थर्ड जो पड़ता है वो है बच्चों की जो गर्दन है, वो बहुत नरम हड्डी है, वो झुके झुके वो उस दिशा में आ जाती है कि बच्चों को आगे जाकर के चक्कर आना, गिरना, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाता है। मैंने पहले भी कई माँ बाप से कहा था, वो कहते कि जी बच्चा रोता है क्या करें। तो मैंने कई मीटिंग्स में इंडिया में भी और यहाँ पे भी कहा है मैंने कि बच्चा रोता है तो रोन दो, क्योंकि रोने से उसके फेफड़े मजबूत होंगे। क्योंकि सांस लेता है ना बच्चा, कभी कभी तो बच्चे ऐसे सांस लेते हैं। रोन दो, 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, क्योंकि बच्चों को पता है मेरे माँ बाप की जो कमज़ोरी है वो मेरे रोना है, चिल्लाना है। तो प्रिय भाई बहनों, मत दीजिए, रोने दीजिए। 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा। जब वो थक जाएगा तो उसे पता लग जाएगा यार मेरे मम्मी पापा पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, अपने प्रैक्टिकल अध्ययन से बता रहा हूँ, जो मैंने इसे शुरू किया है और बहुत से लोगों ने इसको फॉलो किया है। प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बुद्धि देने के लिए और ना भूलने के लिए हमें शिक्षा देती है कि मत भूलना। जैसे हमने वचन में पढ़ा कि फॉरगेट नॉट इज बेनिफिट, तू उसके किसी भी उपकार को मत भूलना। और सबसे बड़ा उपकार है कि उसने तेरे पापों को क्षमा किया है। दूसरा उपकार है कि उसने आपके सारी बीमारियों को चंगा किया है। सबसे बड़ी बीमारी पाप की बीमारी। तो प्रिय भाई बहनों, हमें भूलना नहीं है और परमेश्वर से बुद्धि मांग रही है कि परमेश्वर मुझको वो बुद्धि ज्ञान दे कि जो तेरे वचन के पढ़ने वालों को मिलती है। आज हम उन कुछ लोगों के लिए, जैसे हमने पिछले अध्ययन में छोटी छोटी बातें देखी थी और वो आपको याद हो गई होंगी। मैं इन दिनों इस अध्ययन को इसलिए दे रहा हूँ और आगे भी देता रहूँगा, चाहे लैंडेज है या नहीं है, ताकि वो छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में बैठ जाएं और आप उसे भूलें नहीं। मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल में पहला व्यक्ति है जो नहीं भूला। पवित्र शास्त्र बाइबल में आप जानते हैं मूसा के ऊपर मैंने बहुत पिछले अध्ययन दिए हैं। आप बार बार मूसा के जीवन का अध्ययन कीजिए। मूसा के जीवन पर मैंने बहुत अध्ययन किया है, 4-4, 5-5 महीने अध्ययन किया है। और ये जो मैंने लैंड डेज की स्टडी तैयार किए थे, ये 2022 में तैयार की थी, जिसको आपके पास पहुंच रहा है।
मूसा जो था आप जानते हैं किस प्रकार से उसका जन्म हो, वो मैं नहीं बताऊंगा, सब जानते हैं आप लोग। और ज़्यादा जानना है तो आप प्रिय भाई बहनों पीछे जाके मूसा का जो अध्ययन दिया है मैंने उसको पढ़िए। लेकिन मूसा के विषय में ये बताऊंगा कि जब उसकी माँ ने उसको दूध पिलाया और उसको मैच्योर होने तक उसको जब प्रभु यीशु का वचन दिया, यहूदियों के अनुसार जो वचन कान में दिया। एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं अक्सर बताता हूँ, आपके जो छोटे बच्चे हैं ना, यहूदियों में क्या होता है, जब उनके कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो बेटा है या बेटी है, तो बचपन से ही छोटी उम्र से उसके कान में एक बात कहते हैं, यूर चाइल्ड ऑफ यावे, तू यहोवा का बेटा या बेटी है, तू यहोवा का बच्चा है। तो क्यों ना आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं आप उनके कान में बोलिए, बेटा तू यीशु मसीह का बेटा है, मेरी बेटी तू यीशु मसीह की बेटी है। इससे अच्छा कि आप उसके हाथ में मोबाइल देती हैं, अलग अलग बच्चे दिमाग में वो बात बिठा लेते हैं, फिर उनके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं बैठेगा। तो मैं सोचता हूँ मूसा की माँ ने उसको यही कहा होगा कि बेटा तू यहोवा का बच्चा है, उसे सारी विधि सिखाई होगी। और लिखा है, जब इब्रानियों 11:24 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, विश्वासी से मूसा सियाना हो करके उसने फिरौन की बेटी का पुत्र होने से इनकार कर दिया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और भी उत्तम अच्छा लगा। और आगे लिखा है इब्रानियों 26 में, यानी 11:26, और मसीह के कारण आनंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। आपकी आंखें कहाँ लगी हुई है प्रिय भाई बहनों? आप जो वाचा परमेश्वर से बांधते हैं ना, उसको कठोरता से पकड़ लिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी चीज हो जाए, वो मुझे मेरे यीशु के प्रेम से और यीशु की सेवा से और यीशु के वचन से मुझे अलग नहीं कर सकती। आमीन। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। कितना सुंदर है कि आप मूसा से तो इतना तो सीख लिए। वो चाहता तो राजमहलों में फिरौन का बेटा और फिरौन की बेटी का बेटा हो करके ऐशो आराम कर सकता, लेकिन उसने परमेश्वर के लोगों के साथ, उनके साथ जीना अच्छा समझा और उस ऐश और आराम को ठोकर मार दी। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें फल पाने पे लगी हुई थी। यूहन्ना का जीवन जो यीशु मसीह का चेला है ना, इस पर मेरे 2-3 मैसेज हैं यूट्यूब पे, आप देखिए। मैं दोबारा उसको रिकॉर्ड करके, अब इन दिनों परमेश्वर ने और अपना भेदों का ज्ञान दिया है, पवित्र आत्मा को वो ज्ञान दिया है जो ऊपर से आता है, जिसके लिए याकूब 3:17 में लिखा है, जो ज्ञान ऊपर से आता है। अब तो प्रभु यीशु मसीह मेरे दिमाग को अपने वचन से, अपनी आत्मा से भरता जा रहा है। तेरे चरणों पर आनंद की भरपूरी है। तो यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला था, जो यीशु को बहुत प्रेम करता था, वो यीशु के प्रेम को नहीं भूला। वो यीशु का सबसे प्रिय चेला था। प्रिय भाई बहनों, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी बातें हमारे ध्यान में रहती हैं, और यीशु जो परमेश्वर का वचन है, यीशु उसे नहीं भूला। प्यारे भाइयों और बहनों, वो यीशु को इतना प्यार करता था कि जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना 13:21-24, तो लिखा है वो यीशु के सीने पर, उसके सीने पर इसलिए झुका रहता था कि उसके कान यीशु के मुंह की तरफ रहते थे कि पता नहीं यीशु कब क्या कहेगा, उसको सुनने के लिए तैयार रहता था। क्या आपके कान यीशु की आवाज़ सुनने को तैयार हैं? तो इसके लिए आपको सारी बातें जो संसार की छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हम दुनिया के अंत में रह रहे हैं। और जब ऐसा हुआ तो जैसे यशाया 49:15-16 में लिखा है कि माँ तो भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को नहीं भूल सकता। तो प्रिय भाई बहनों, यूहन्ना की 3 सिचुएशन बताता हूँ, केवल वचन बताऊंगा, उसका हल्का सा मैं टच करूंगा ताकि आप समझ जाएं। तो यहाँ पे है, पहला है यूहन्ना का नियर टू हार्ट टू जीसस, यानी यीशु के हृदय के पास सुनने के लिए तैयार रहता था। आप यूहन्ना 13:21-24 पढ़ लेना। दूसरा है
नियर टू जीसस क्रॉस, वो यीशु की क्रूस के पास है, जो आपको यूहन्ना 19:25 से 27 में मिलेगा। सब चेले छोड़कर भाग गए। आपको पता है ना, जब कोई हमारा प्रिय जब आखिरी सांस में होता है तो लोग उसके पास रहते हैं कि ये देखने के लिए कि वो आखिरी में क्या कहेगा, क्या कुछ कहेगा, ये सुनने के लिए आती है। और लोग ये कई बार पूछते हैं कि भाई उसने आखिरी में क्या कहा था, या 2 दिन पहले क्या किया था, यार कल तो आपकी फ़ोन पे बात हुई तो उसने क्या कहा था। लोग सुनने के लिए इच्छुक रहते हैं। तो यूहन्ना प्रभु यीशु के क्रूस के बिल्कुल पास है, और उस समय जो उसको शब्द सुनने को मिली, आप पाएंगे कि यीशु ने उसको अपनी माँ दे दिया। और कहते हैं, यूहन्ना मेरे प्रिय चेले, कि तू मेरे दिल के पास रहता था, तू मेरे दिल का करीब रहता था, जबकि मेरे सारे मित्र छोड़ के भाग गए हैं, लेकिन तू अभी भी मौत का डर ना खा करके तू मेरी क्रूस के बिल्कुल पैरों के पास है। मेरे मित्र, मेरे भाई यूहन्ना, देखिए जो स्त्री है ना मेरी माँ, आज से वो तेरी माँ है, और उससे कहा ये तेरा पुत्र है। वहां से न्यू रिलेशन स्टार्ट फ्रॉम द क्रॉस। क्रूस से एक नए रिलेशन स्टार्ट हुए। यीशु मसीह जमीन पर था तब भी उसने नए रिलेशन, नए रिश्ते शुरू किए। किसी को बेटा कहा, किसी को पुत्र कहा, किसी को भाई कहा, किसी को बहन कहा। कितना सुंदर है यीशु का। और तीसरा हम देखते हैं, ऑन द आइसलैंड कॉल्ड पतमोस फॉर द लव ऑफ जीसस क्राइस्ट। तीसरा आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य 1:9 और 10। किस प्रकार से यीशु के सुसमाचार के कारण, यीशु के प्रेम के कारण वो पतमस टापू पे अकेला है। इसको मैं जब प्रार्थना में मैंने बहुत इस पर अध्ययन किया, मनन किया, वो रोता होगा, मेरे प्रभु यीशु, मेरे मित्र प्रभु, तू जो मेरा भाई था बड़ा, तूने मुझे मित्र कहा था, मैं यहाँ अकेला हूँ, मैं तुझे कुछ सुनना चाहता हूँ। और लिखा है वो अकेले में। क्या आप यीशु की आवाज़ सुनना चाहते हैं? तो मत्ती 6:6 के अनुसार कमरे में चले जाइए, यीशु को पुकारिए, जैसे यूहन्ना ने पतमस टापू पे पुकारा, मेरे प्रभु मेरे से बात कर। तो लिखा है प्रकाशित वाक्य 10 में, और प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया और मैंने पीछे से एक आवाज़ सुनी, मेरे पुत्र यूहन्ना, मैंने तेरी आवाज़ को सुन लिया है। अब ना केवल तुझसे, मैं तेरे को वो वचन दे रहा हूँ जो 7 कलीसियाओं को भेज दे। प्रभु यीशु का ये वचन आपके कलीसिया के पास पहुँच रहा है। मेरे सेवक भाई और बहनों, पास्टर लाओ को आपके पास आज ये वचन पहुँच रहा है। अकेले में जाइए, यीशु से कहिए, यीशु मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, मैं तेरे दिल के करीब रहना चाहता हूँ। मैं अपने गले में क्रॉस नहीं, परंतु अपने आप को क्रूस पर करना चाहता हूँ, बलि करना चाहता हूँ। जैसे पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं हूँ, मसीह मुझ में जीवित है। क्या आप ये करेंगे? मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, और यहाँ पर आपको एक बहुत ही प्यारी कहानी मिलेगी जो मैंने एक किताब में पढ़ी थी। एक जिमी नाम का एक व्यक्ति था, विदेश की कहानी है, जो बहुत शराब पीता था, और जिस कंपनी में काम करता था वहाँ लड़ाई झगड़ा करता था, उससे सब डरते थे। एक तरह का दादा टाइप का व्यक्ति था। लेकिन उसकी एक बात थी कि जब लंच होता था तो उनकी फैक्ट्री के पास एक छोटा सा चैपल था, यानी प्रार्थना का घर था। वो अपना लंच करके चैपल में जाता था, अपने जूते बाहर उतारता था। आप जानते हैं विदेशों में लोग टोपी पहन के जाते रहते, कैप पहन के रहते थे। वो जाता था यीशु के क्रूस के पास, अपनी टोपी उतारता था और कहता था, आप जानते क्या प्रार्थना करता है? जीसस दिस इज जिमी, जीसस दिस इज जिमी, फॉरगिव मी। और ये कह के चला जाता था। ये सिलसिला चलता रहा, रोज आता और कहता, जीसस दिस इज जिमी, जीसस दिस इज जिमी, फॉरगिव माय सिन। और एक दिन क्या हुआ, सुनिए आप ध्यान से। अगर आप प्रभु यीशु के प्रति वफादार हैं, बेशक से आपकी कमजोरी है जीवन में, जैसे जिमी की थी, शराब पीता था, लड़ता था, लेकिन प्रभु यीशु कभी कभी ऐसे लोगों को अपने पास बड़े अद्भुत तरीके से लेके आता है। और एक दिन क्या हुआ मित्रों,
उस जिमी का एक्सीडेंट हो गया है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। बहुत चोट आई थी, चल फिर नहीं सकता था। और जैसे दिन के 12 बजते थे, वो हॉस्पिटल में कहता, लॉर्ड आई एम अलोन, आई एम जीसस, आई एम जिमी, लॉर्ड जीसस रिमेंबर मी। और जानते एक दिन क्या हुआ? एक दिन जब मैं इस प्रकार से रो रहा था और कह रहा था, जीसस आई एम जिमी, आई एम अलोन, फॉरगिव माय सिन। और उसने देखा दरवाजे में से कोई व्यक्ति चल के आ रहा है, और ये व्यक्ति उसके पास चल के आया और कहता है, जिमी दिस इज जीसस, जिमी दिस इज जीसस। जो शब्द जिमी कहता था ना, वो ही शब्द यीशु ने कहा, जिमी दिस इज जीवन, आई नो दैट यू लव मी, तू हृदय से मेरे को प्यार करता है, मैंने तेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया। जिमी, मैंने तेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया है। देख, मैं तुझसे मिलने आया हूं, क्योंकि मुझे पता था तू मेरे पास नहीं आ सकता। तू रोज लंच करके मेरे पास आता था, लेकिन आज मैं तेरे पास आया हूं क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं। मैं तेरे सारे पापों को क्षमा करता हूं। प्रिय भाई बहनों, एक और व्यक्ति बाइबल का, पौलुस, जो शाऊल था, जब दमिश्क के रास्ते पे उसकी मुलाकात यीशु से हो गई, तो प्रिय भाई बहन वो क्या कहता है? पौलुस अपनी बुलाहट को नहीं भूला, ना जिमी अपने उस दिन को भूला, ना यूहन्ना भूला। और प्रभु यीशु मसीह में हम देखते हैं किस प्रकार से मूसा भी नहीं भूला, और ना उनके ना भूलने के कारण उनका जीवन आज हमसे बात करता है। यूहन्ना की पत्र हमसे बात करती है। प्रिय भाइयों बहनों, पौलुस की पत्र हमसे बात करती है। पौलुस अपनी बुलाहट को नहीं भूला, और हमसे कहता है, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, मत भूलो कि तुम्हें परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह में अपने पास बुलाया है। वो कहता है कि जब से मेरा यीशु जीवन में आया है, मैं दौड़ा चला जाता हूं, मैं दौड़ रहा हूं। जिस काम के लिए यीशु ने मुझे बुलाया है, मैं उसके लिए दौड़ा चला जाता हूं। और ठीक इसी प्रकार से पौलुस इफिसियों 4:1-2 में कहता है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो, जैसे तुम बुलाए गए हैं उसके अनुसार अपने जीवन को बिताओ। और प्रिय भाई बहनों, यीशु का चेला पतरस, जो एक समय उसको छोड़ के चला गया था, लेकिन जब पेंतकुस्त के दिन उसके जीवन में यीशु मसीह आया, वो इतना डायनामाइट बन गया। और वो पहला पतरस 1:10 में कहता है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को और चुन लिए जाने को सिद्ध करके अपने भली भांति या उसका यत्न करो। और चुने जाने के लिए जो सिद्ध करने की भली भांति यत्न करने को आप दौड़ते जाओ, जैसे पौलुस दौड़ा, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। प्रिय भाई बहनों, आपके साथ मैंने प्रभु यीशु के इस वचन से एक बहुत विशेष सब्जेक्ट आपको बांटा है। इस पहले भाग में आपने इसको चीज को सीखा है, हमने इसका अध्ययन किया है कि परमेश्वर का वचन कहता है, फॉरगेट नॉट हिज बेनिफिट, तू उसके उपकार को मत भूलना। परंतु जो व्यक्ति इस परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, इसको पढ़ता रहता है, सीखता रहता है और सीखता रहता है, और अपने काम में वो इसलिए पाता है कि वो भूलता नहीं है। अगर आज तक आप भूल गए हो, अगर आपकी भूलने की आदत है, यीशु के पास जाइए और कहिए, यीशु मैं तुझे सुनना चाहता हूं। यीशु तू मेरी सहायता कर। प्रभु यीशु, जब तू जिमी को, जो प्रतिदिन तेरे पास आके और कुछ प्रार्थना नहीं करता था, एक छोटी सी प्रार्थना करता था, जीसस दिस इज जिमी, फॉरगिव माय सन, क्या आप मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे और कहेंगे अपना नाम लेकर के, जैसे मैं अपना नाम लेके प्रार्थना कर रहा हूं, क्या आप अपना नाम लेके ऐसे प्रार्थना करेंगे? जैसे सोचिए आपका नाम है
गुड्डू, तो आप कहेंगे लॉर्ड जीसस दिस इज गुड्डू, फॉरगिव माय सिन। कितनी छोटी प्रार्थना है। मैं आपको एग्जाम के लिए आज मैं भी आपके साथ मिलकर प्रार्थना कर रहा हूं। जैसे मैं अपना नाम लेके प्रार्थना कर रहा हूं, क्या आप अपना नाम लेकर मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे? तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। बोलिए, प्रभु यीशु, ये पास्टर जॉनसन है, आप बोलिए अपना नाम पास्टर जॉनसन की जगह। प्रभु यीशु, मैं अपना नाम लीजिए, आपके पास आया हूं। यीशु, आई एम सैमुअल। यीशु, आई एम जॉय। जीसस, you know everything, you know my name. Lord, forgive my sin. यीशु, मैं तुझे सुनना चाहता हूँ, मैं तेरी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, मेरी सहायता कर। यीशु, मुझको भूलने की शिकायत हो गई है, मैं भूल जाता हूँ या जाती हूँ। यीशु, मेरी आंखें कमज़ोर हो गई हैं इन मोबाइल और इनके कारण, मेरी ज्योति को भर दे पिता यीशु। प्रभु, मेरा दिमाग कमज़ोर हो गया है, यीशु मेरे पापों को क्षमा कर। आज से मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, इसे अपने हृदय में रख छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। यीशु, जैसे तेरा वचन पवित्र शास्त्र बाइबल मुझे कहेगी, मैं इसके अनुसार चलूंगा या चलूंगी। प्रभु यीशु, मेरे पापों को क्षमा कर। तूने इन लैंड डेज में 36 दिन से मेरी सहायता की। आज इस वचन के द्वारा तूने मुझसे बात की, उस जिमी की स्टोरी से बात की। प्रभु यीशु, मेरी सहायता कर, मेरे पापों को क्षमा कर। आज से ये जीवन तेरा है यीशु। मैं सारी बातें छोड़ दूंगा जो तुझे पसंद नहीं है। बस मुझे यीशु आपकी सहायता चाहिए। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, अगर आपने इस प्रकार से प्रार्थना की है तो निश्चय जानिए कि प्रभु यीशु ने जैसे जिमी को आकर दर्शन दिया, जैसे प्रभु यीशु ने उस जिमी को कहा दिस इज जीसस, वो आपसे भी कहेगा। तो आइए हम प्रभु के साथ रोज़ बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें और उसके साथ संगति करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।